आपको ये सुन करके झटका लगा होगा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को आज़ाद कर दिया। अब इसके पीछे की कहानी जो है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार कैडर के सभी प्रकोष्ठों को लेकर के और बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सभी विधायक और मंत्री जो नीतीश सरकार में हैं उनके साथ बैठक की और बिहार की स्थिति पर उनका हाल चाल लिया। वो क्या सोचते हैं, आगे की रणनीति क्या है, इन सारी बातों पर मंथन हुआ। इस मंथन से क्या निकल कर के आया वो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन दो बातें इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी। पहला ये कि कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं बचेगा, ये जेपी नड्डा का बयान था और उन्होंने कहा था कि अंततः सबको भाजपा के पास आना पड़ेगा। अब इसके दूसरे पहलू को हम बताते हैं। दूसरा पहलू इस बयान का ये था कि इस पर जनता दल यूनाइटेड ने भी रिएक्ट किया था। वहीं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने घेरने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी को और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जिस रणनीति और नीति पर चल रही है वो लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए बड़ा ही घातक है। साफ तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी या तो पैसे से खरीदना चाहती है या फिर बल से दबा करके अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। इस कहानी को अगले मोड़ पे लेके जाते हैं, जहां ये हम शुरू में कह दिए और आपको भी झटका लगा होगा कि आखिर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को कैसे छोड़ दिया है, कैसे छूट दे दी। तो इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान तो ये दिया था और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बयान था, अध्यक्ष के बयान के बाद राष्ट्रीय महासचिव ने बयान दिया था कि हम नीतीश कुमार के साथ बिहार में हैं, हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी है और हम 2025 तक साथ रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, 2024 और 25 का चुनाव हम साथ लड़ेंगे। अब इस पर जवाब अब जब सुनेंगे जनता दल यूनाइटेड का तो आपको सीधा सीधा एहसास हो जाएगा कि ये पूरा मामला जो दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड लगातार जिस बात से डर रही थी या अन्य दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो डर रहे थे, वो बात सामने आ गई इस पूरे मामले को लेकर के। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के इस बयान में कहीं ना कहीं अहम दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साधने का भी कोशिश किया और उन्हें इस बात का एहसास कराने का कोशिश किया कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है। इन सारी बातों को लेकर के जब बीजेपी की बात को सीधे तौर पर नकारा नहीं, लेकिन स्पष्ट तरीके से कहा कि कल किसने देखा है, यानी उनका जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना उस बात पर था जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2024 और 25 का चुनाव हम साथ लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये बात कहा कि हम बिहार में नंबर 1 की पार्टी थे और एक बार फिर से हमारा अगला प्रयास होगा कि हम बिहार में नंबर 1 की पार्टी बने। हम सभी इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव जब भी हो हम उस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान 2020 के चुनाव की परिस्थितियों को बताते हुए ललन सिंह ने साफ कहा कि हम पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 17 सालों में बिहार को एक नई दिशा दी है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि इस मुद्दे पर क्या कहना है आपका, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन्होंने गंभीर हमला किया है, आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है, तो ललन सिंह ने इस बात से सीधा इनकार करते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल का जवाब उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। हम उस तैयारी में लगे हैं कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड 2005 और 2010 में नंबर 1 की पार्टी थी, हम उस स्थिति में पहुँचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन बयानों में जो ललन सिंह ने दिया वो ये था कि कल किसने देखा है,
यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा संवाद करके सीधे तरह से जवाब दे दिया ललन सिंह ने कि हम आपकी बात को सुने तो ज़रूर हैं, लेकिन उस बात के पीछे की जो रणनीति है, कहानी है, वो हम कैसे देखें। हम आने वाले समय में, वर्तमान जब हमारे साथ ठीक ठाक नहीं है तो हम भविष्य की बात क्यों करें। यानी 2024 और 2025 में साथ चुनाव लड़ने की बात से एक तरह से समझिए तो इनकार किया है ललन सिंह ने, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों की जो गांठ थी वो खुलती नज़र आ रही है, और साफ तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश ने भाजपा को बंधन से आज़ाद कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।